मुझे पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है। मुझे पता है कि लेट तक नहीं सोना चाहिए, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन अलार्म बजता है और अलार्म बंद करके मैं फिर से सो जाती हूँ। मुझे पता है कि मुझे इतना वेट लॉस करना है और वेट लॉस करने के लिए मुझे जिम जाना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, मुझे जंक फूड नहीं खाना होगा, लेकिन खाना देखते ही कंट्रोल नहीं होता है और जिम नहीं जा पाती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि विल पावर बहुत ही कम हो चुकी है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने के लिए जा रहा है उन सभी लोगों के लिए जो जीवन में बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, जो अपने विल पावर को मजबूत करना चाहते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि मैं डेली 2:30 बजे यूट्यूब लाइव में आ रही हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने अपने 21 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज को कंप्लीट किया है और अभी हम डेली द ग्लैड गेम खेल रहे हैं। तो द ग्लैड गेम में भी काफ़ी सारे लोगों ने एक ही सवाल को बार बार पूछा है कि विल पावर को कैसे मजबूत करें। हम करना चाहते हैं ये, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन होते रहता है, टाल मटोल करते रहते हैं और वो काम को नहीं कर पाते हैं। और मैं सुबह और रात को क्लासेस लेती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बार बार एक ही सवाल को पूछा है कि मैम आपको कई साल हो गए हैं 3:30 बजे उठते हुए, आप कैसे अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रखी हैं? क्योंकि कभी ना कभी इंसान को लगता होगा कि नहीं उठते हैं 3:30 बजे, तो आप अपनी विल पावर को कैसे मजबूत करके रखे हैं? और कल मैंने एक शॉर्ट बनाया था, तो शॉर्ट के कमेंट में भी एक लेडी ने इसी के ऊपर सवाल पूछा कि विल पावर को कैसे मजबूत करना है, क्योंकि आपने शॉर्ट में चर्चा किया है विल पावर का। तो इतने सारे रिक्वेस्ट को देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि विल पावर को कैसे मजबूत किया जाए। तो विल पावर क्या होता है, कैसे मजबूत किया जाए, ये तो हम बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, क्योंकि मेरे एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी पसंद आते हैं। मोहम्मद अली, जो कि एक बहुत ही जाने माने बॉक्सर हैं, उनसे पूछा किसी ने कि आपकी नज़र में विल पावर इम्पॉर्टेंट है कि स्किल इम्पॉर्टेंट है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमेशा ही विल पावर मेरी नज़र में बहुत ही ऊपर रहेगा, क्योंकि स्किल मेरी वहाँ पर कम पड़ जाएगी। मान लीजिए मैं बॉक्सर हूँ और पंच मार मार के किसी ने गिरा दिया, तो मेरी स्किल कम पड़ गई, तभी तो उसने मुझे गिराया, यानी कि उसकी स्किल मेरी स्किल से ज़्यादा है। लेकिन विल पावर की जीत होगी वहाँ पर जब मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा और मैं बॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। तो उन्होंने विल पावर को ही आगे मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया। और एक प्रीस्ट हैं, फादर, जो कि उनके पास एक बच्चा आता है लंगड़ाते हुए और वो बोलता है कि अभी कुछ देर पहले ही आपने बोला, भाषण जो दिया था उसमें आपने बोला कि अगर राई के दाने के बराबर आपके अंदर विल पावर रहेगा तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं, पहाड़ पे भी चढ़ सकते हैं या कोई भी जीत को हासिल कर सकते हैं। तो मेरे को तो पोलियो हो रखा है, मैं चल नहीं सकता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मैं एक बहुत तेज दौड़ने वाला धावक बनना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बनना चाहता हूँ, तो क्या मैं बन पाऊंगा? मेरा एक पैर सही नहीं है। तो वो तो जवाब नहीं दिए, लेकिन 8 साल के बाद वो सब दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बना और उनका नाम है कार्ल लुईस। कई सारे एग्जाम्पल हैं। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन वही इंसान अच्छा परफॉर्म कर पाता है जिसकी विल पावर बहुत मजबूत होती है। तो ये विल पावर का मतलब क्या होता है? विल पावर यानी कि इनर स्ट्रेंथ, संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति, इनर स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होता है जिसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारी पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। आप बड़े मुकाम को भी हासिल कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ पर भी आप चढ़ सकते हैं, विपरीत स्थिति में भी समझदारी और आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो ये विल पावर को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो आपको दिमाग को ट्रेन करना होगा, क्योंकि स्ट्रांग विल पावर के लिए 70% तक आपका ब्रेन, दिमाग जिम्मेदार होता है। तो विल पावर को मजबूत करने के लिए सबसे पहले
आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। जैसे कि मैं अपना उदाहरण देती हूँ कि मुझे क्या चाहिए था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत आगे तक बढ़ना है और अपने यूट्यूब चैनल को बहुत आगे तक लेके जाना है। तो क्यों करना है? क्योंकि मुझे लोगों को प्रूव करके दिखाना है कि मैं अपने नाम का कुछ क्रिएट कर सकती हूँ, मैं भी कुछ क्रिएट कर सकती हूँ। तो आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि आपको लाइफ से क्या चाहिए और क्यों चाहिए, और उसके बाद आपको अपने आप को और बेटर समझना है। मैं जानती हूँ आप अपने आप को जानते हैं, लेकिन और एकांत में बैठिए और समझिए कि कौन सी सिचुएशन में आप स्ट्रेस लेवल आपका हाई हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल हाई होगा आपकी विल पावर बहुत नीचे होगी। तो विल पावर को तो हमको नीचे नहीं करना है। तो आपको क्या करना होगा, उस स्ट्रेस लेवल से कैसे निकलना है, उस ऑब्स्टेकल से कैसे निकलना है, उसके लिए निवारण भी आपको ही निकालना होगा। जैसे कि 3:30 बजे उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने क्या किया, निवारण क्या निकाला कि मैं अलार्म लगाऊंगी और 10 कदम की दूरी पर रखूंगी। अलार्म के लिए जो वो ट्यून होता है, अलार्म ट्यून जो होता है, वो टू टू वाला जो आवाज़ होता है वो ना लगा के मैं मोटिवेशनल एकदम पावरफुल सॉन्ग लगाऊंगी, जो कि 3 या 4 मिनट तक बजते ही रहता है। तो कहीं ना कहीं तो इतनी पावरफुल सॉन्ग सुबह सुबह बजेगा, तो और वो भी हाई वॉल्यूम में, तो अब नींद तो भाग ही जाएगी। तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, स्ट्रेस लेवल भी आएंगे, लेकिन उनको कैसे कम करना है, स्ट्रेस लेवल को कैसे कम करना है, ऑब्स्टिकल से कैसे बाहर निकलना है, उसका रास्ता भी आपको ही ढूंढना होगा। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद संकल्प लेती थी, यानी कि संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए ही संकल्प लेती थी कि मैं 3:30 बजे उठ सकती हूँ, मैं 3:30 बजे उठूंगी, मैं 3:30 बजे उठ सकती हूँ। मैं 3:30 बजे उठकर अलार्म बंद करके बेड की तरफ नहीं दिखूंगी, मैं बेड की तरफ नहीं दिखूंगी। ये बार बार ही अपने माइंड में ये बातों को मैं चलाती रहती थी। और कुछ अफर्मेशन भी लेती थी कि मेरी विल पावर बहुत मजबूत है, मेरी विल पावर बहुत मजबूत है, मैं सारे काम को टाइमली कंप्लीट करने का काबिलियत रखती हूँ, मैं सारे काम को टाइमली कंप्लीट करने का काबिलियत रखती हूँ। तो ये अफर्मेशन लेती थी। और सेल्फ टॉक अच्छा रखना है अगर आपको विल पावर मजबूत करनी है, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके विल पावर को बहुत ही गिरा देगा। तो अपने आप से जब भी एकांत में बैठे तो आप देखिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो अगर आप अपने क्यों, यानी कि जीवन का जो गोल है, आपका जो गोल है, गोल को अगर पूरा करना चाहते हैं तो सेल्फ टॉक बहुत ही मजबूत करना होगा। क्योंकि समझिए, गोल एक रास्ता है और विल पावर जो है उस पे चलने वाली जो गाड़ी है उसका ईंधन है। तो जितना हो सके सेल्फ टॉक को मजबूत और एकदम सकारात्मक रखना है। और उसके बाद मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन में करती थी और अभी भी करती हूँ, 40 मिनट का मेडिटेशन। अगर आप 40 मिनट का मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, 15 मिनट का अलार्म सेट कर लीजिए। मेडिटेशन जितना आप करेंगे तो आपका फोकस, कंसंट्रेशन, स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। क्योंकि स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहेगा तो विल पावर कम होगी। और ब्रेन शांत करने के लिए, क्योंकि ब्रेन जिम्मेदार रहता है स्ट्रांग माइंडसेट, स्ट्रांग विल पावर के लिए, तो मेडिटेशन आपको 15 मिनट का करना है। और धीरे धीरे करते करते आप अपना समय भी बढ़ा सकते हैं। और आपको क्या करना है, विल पावर को अगर और मजबूत करना है तो उसके लिए प्रकृति में जाकर, बाहर जाकर आपको प्रकृति की में से आ रही जो आवाज़ें हैं, जैसे चिड़िया की आवाज़ या पानी की आवाज़ या हवा की आवाज़, उस पर थोड़ा फोकस करना है। जितना आप फोकस करेंगे ना उस आवाज़ पर, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपकी विल पावर मजबूत होगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा, अंदर ठहराव आपका आएगा, है ना, ठहराव आपका आएगा। और संगति का भी बहुत ही असर पड़ता है कहीं ना कहीं आपके स्ट्रांग विल पावर के लिए। तो एक बार आप देखिए कि आप कैसी संगति में हैं। उन लोगों के साथ ज़्यादा उठना बैठना और संपर्क में ज़्यादा रहिए जिनकी पहले से ही विल पावर बहुत मजबूत है, क्योंकि आपको उनसे बहुत सीखने को मिलेगा। और एक और चीज़ कि माइंड जल्दी बड़े चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर पाता है। तो अगर आपने दिमाग में डाला है कि मैं एक ही बार 10 kg कम करूँगा 1 महीने में, या 20 kg कम करूँगा, तो दिमाग इतना बड़ा जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। मैं पहले बिजनेस करती थी, तो वहाँ पर मैंने एक मीटिंग में सुना था, अगर मैं आपको बोलूँ कि हाथी को खाओ,
तो इतने बड़े हाथी को देखकर आप डर जाएंगे। लेकिन आप धीरे धीरे खाना स्टार्ट करेंगे, एक एक ऐसे करके खाना टुकड़ा खाना स्टार्ट करेंगे, तो एक बार कभी ना कभी हाथी ख़त्म ही हो जाएगा। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ कि आपका माइंड बड़े नंबर्स को या बड़ी चीज़ों को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए कि अगर मुझे 3:30 बजे मैं कभी नहीं उठ पाया हूँ, आज तक नहीं उठा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं एकदम से 3:30 बजे नहीं उठूँगा। अगर मैं 7 बजे उठता था तो अब मैं 6:30 बजे उठूँगा। फिर उसके बाद फिर मैं जैसे कि 6 बजे उठना स्टार्ट कर दूँगा। फिर उसके बाद 5:30 बजे, ऐसे कर करके धीरे धीरे नंबर को कम करूँगा। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, 20 केजी कम करना चाहते हो, तो आप लेके चलिए कि हाँ 1 महीने में मैं 2 केजी कम करूँगा या ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा। तो आप, क्योंकि बड़े नंबर को ये दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर आपको हताश ही होगा, निराश ही होगा, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और विल पावर आपकी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और लास्ट है, अपने विल पावर को मजबूत करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन में होना। सही टाइम पर सोना, सही टाइम पर उठना, उठने के बाद बिस्तर को सेट कर लेना, खाना खाने के बाद वॉश बेसिन में ऐसे ही बर्तन को ना छोड़ना बल्कि बर्तन को मांज देना। कुछ छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिसको करके आप अपना सेल्फ कंट्रोल को भी बढ़ा सकते हैं और विल पावर को भी मजबूत कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं कि मैं और ऐसे ही वीडियोस लेकर आऊँ। जितना आप कमेंट्स करते हैं और जितने आप सवाल उठाते हैं, तो मेरे को एक नया टॉपिक मिल जाता है उसके ऊपर वीडियो बनाने का और लोगों के सामने आने का। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते आप सभी को मैं बता दूं कि 10 मई से 10 डेज़ का माइंडफुलनेस सेशन में लेकर आ रही हूँ, ओनली फॉर फीमेल्स। तो जिनको भी करना है रजिस्ट्रेशन कीजिए अपना। और 12 मई को सुबह 5:30 बजे मनी मेडिटेशन होने के लिए जा रहा है। तो जिनको भी मनी मेडिटेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, बिल्कुल आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।